अदृश्य मेहमान शाम के 7 बजे होंगे। पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा कस्बा धरोहरपुर घने कोहरे में डूबा था। सड़क के किनारे पुराने बंगले की खिड़कियां हवा में चरमराती थीं। वही बंगला जहां आज रात अनया को अकेले रहना था। अनया दिल्ली से आई एक युवा पत्रकार जो रहस्यमयी घटनाओं पर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। उसे बताया गया था कि इस बंगले में सालों पहले एक चित्रकार आरव गायब हो गया था, बिना कोई सुराग छोड़े। वह कमरे में कैमरा सेट कर रही थी। दीवार पर टंगी एक धूल भरी पेंटिंग उसकी नजर खींच लाई। आधा अधूरा चेहरा, एक आंख गायब और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा, मुझे पूरा करो। उसने ठंडी हवा में एक सिहरन महसूस की। तभी मोबाइल की लाइट झपकी और बंद हो गई। जनरेटर की आवाज भी थम चुकी थी। बंगला अब सिर्फ मोमबत्ती की टिमटिमाहट में जीवित था। कदमों की आहट सुनकर अनया ने मुड़कर देखा। कोई नहीं। वह धीरे से बोली, कौन है वहां? अब पेंटिंग में बदलाव था। गायब आंख अब आधी बनी हुई दिख रही थी। डर और जिज्ञासा दोनों से कांपते हाथों से उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। वह पेंटिंग के पास गई। मोमबत्ती की लौ उसके चेहरे पर कांप रही थी। उसने महसूस किया कि कैनवास से हवा आ रही है। दीवार के पीछे खोखली जगह थी। उसने हथेली से धक्का दिया। दीवार खुल गई। अंदर एक छोटा कमरा था जिसमें पुराने ब्रश, रंग और अधूरी पेंटिंग्स बिखरी पड़ी थीं। बीच में एक जली हुई मोमबत्ती और एक डायरी रखी थी। उसने पन्ने खोले। यदि कोई मेरी अधूरी पेंटिंग को पूरा करेगा, वह मेरा चेहरा देखेगा। नीचे स्याही से बना एक धुंधला चेहरा था, बिल्कुल अनया जैसा। तभी कैमरे की स्क्रीन पर किसी की परछाई दिखी। एक आदमी सफेद कपड़े में उसी के पीछे खड़ा। वह झट से मुड़ी, लेकिन कमरा खाली था। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था और स्क्रीन पर वही चेहरा पेंटिंग में अब पूरी तरह बन चुका था। उस पर वही मुस्कान थी जो अनया के चेहरे पर थी। घड़ी ने रात के 12 बजाए। कमरे की मोमबत्ती बुझ गई। सुबह जब लोकल पुलिस पहुंची, उन्होंने कैमरा पाया। रिकॉर्डिंग में बस इतना दिखा, पेंटिंग के अंदर अब 2 चेहरे थे, एक आरव का और दूसरा अनया का। और दीवार पर एक नई पंक्ति उभरी थी, अब अगली कहानी तुम्हारी बारी है।